लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। और उसमें हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, नेक्स्ट इनकम, सारी चीज़ें की थी। और फिर उन सारी इनकम का यूज़ करते हुए कैसे हमने डोमेस्टिक इनकम फाइंड किया था, और फिर डोमेस्टिक इनकम से हम कैसे NNPATFC यानी कि नेशनल इनकम तक पहुँचे। पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया था। अब आज हम बात करते हैं कि जब ये सारी चीज़ें कर रहे हों, जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्वेश्चंस में कुछ आइटम दिए होंगे, कुछ इनकम दी होगी, डिफरेंट टाइप की इनकम दी होंगी, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम या नेशनल इनकम फाइंड करते टाइम हमको कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे या कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि कुछ बातें ऐसी जिनको नेशनल इनकम में काउंट करना है, और कुछ ऐसे इनकम है, टाइप ऑफ इनकम है, लेकिन उनको क्या करना है, नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना है। तो उसी से को देखते हुए हम यहाँ पर 5-6 तरह के प्रिकॉशंस का डिस्कशन करेंगे। प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम यानी कि ऐसे प्रिकॉशन जिनका हमको ध्यान रखना है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हों विद द हेल्प ऑफ कौन सा मेथड, इनकम मेथड से। जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको इन सारी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। सबसे पहला है ट्रांसफ़र इनकम आर नॉट इंक्लूडेड। ये बात हमने पहले भी की हुई है कि ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता? क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम जो होती है बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में दी जाती है। मतलब इसके बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस जो है ऑफर नहीं की जाती, जिसके कारण से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें किसी भी तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है उस करेंट ईयर में, जिस वजह से इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। सेकंड जो है हमारा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स, जब आप कोई सामान खरीदते हैं, न्यू खरीदते हैं, तो यानी कि आपने उसको मार्केट प्राइस पे ख़रीदा और उस दिन के या उस साल के नेशनल इनकम के जनरेशन में उसने हेल्प की। लेकिन अगर हमने उसी वस्तु को, अगर वो पुरानी हो गई और फिर उसके बेचने पे से जो इनकम हो रही है उसको काउंट करेंगे, तो होगा क्या कि उस गुड्स ने एक बार अपना योगदान दिया नेशनल इनकम में या इकोनॉमी में, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में। अगर हमने यहाँ पर सेकंड हैंड जब गुड्स हो गई उस टाइम पे उसको इंक्लूड कर लिया, तब एक टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी। उसी गुड्स की प्राइसेज जो है 2 बार काउंट हो जाएंगी। एक जब पहले ये नई गुड्स थी तब, और आज जब सेकंड हैंड गुड्स है, भले प्राइसेस थोड़ी बहुत डाउन होंगी, लेकिन एक ही गुड्स को 2 बार हमने नेशनल इनकम में काउंट कर लिया ना, तो एक नेशनल इनकम में एक इनकम मेथड की वजह से या इस मेथड में सेकंड हैंड गुड्स की वजह से एक डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। और उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूड। जो आपने सेकंड हैंड गुड्स बेची है उससे बदले में जो आपको पैसे मिले, जो इनकम मिली है, उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। लेकिन जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। ब्रोकरेज एंड कमीशन रिसीव्ड बाय ब्रोकर और कमीशन एजेंट ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि आपने सेकंड हैंड गुड्स भेजी, आपको इनकम हुई, ठीक है वो, लेकिन अगर किसी ब्रोकर के द्वारा आपने उसको बेचा, आपने क्या किया, आपकी कुछ वस्तु थी और आपने उस ब्रोकर को दिया कि मेरे तरफ से आप इसको बिकवा दीजिए और उसके बदले में आपको कुछ इनकम होगी, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, या जितना भी पैसा आएगा उसका कुछ % आपको मिलेगा। तो आपकी इनकम शामिल नहीं होगी सेकेंड हैंड गुड्स की वजह से, सेल से, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स की इनकम 2 बार काउंट हो रही है। लेकिन उस ब्रोकर की और उस कमीशन एजेंट को जो इनकम मिलेगी वो नेशनल इनकम में शामिल होगी, क्योंकि उसके नेशनल इनकम का उस गुड्स जो सेकेंड हैंड गुड्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको उसकी इनकम नेशनल इनकम में क्यों शामिल होगी? क्योंकि उसने क्या किया, अपनी कुछ सर्विस प्रोवाइड की है, उसने आपकी वस्तु को बेचवाने में मदद की है, या मार्केट में उसने आपके वस्तुओं के लिए बायर ढूंढा। मतलब उसने क्या किया, अपनी सर्विसेज दी हैं। कैसी सर्विसेज? ब्रोकरेज की सर्विसेज एंड कमीशन एजेंट की सर्विसेज आपको दी हैं, तो उसको जो इनकम मिलेगी वो नेशनल इनकम में शामिल की जाएगी। 2 बातें यहाँ पे इंटर रिलेटेड हैं। सेकंड हैंड गुड्स से जो इनकम जनरेट होगी या सेल्स से जो इनकम जनरेट होगी उसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स की प्राइसेस जो हैं एक बार पहले जब वो न्यू गुड्स थी तब नेशनल इनकम में शामिल की जा चुकी थी, अब दोबारा उसको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसको बेचने में आपने किसी को ब्रोकरेज दिया है या किसी को कुछ कमीशन एजेंट को कुछ चार्जेस दिए, तो उस कमीशन एजेंट की और उस ब्रोकर की जो इनकम होगी उससे उसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो उसकी फैक्टर सर्विस जो उसने प्रोवाइड की है उसका पेमेंट है। ठीक है, ये तीन हो गए हमारे प्रिकॉशंस। इसके अलावा बात करें कुछ और प्रिकॉशंस हैं। इसके बाद
पॉइंट नंबर 4 है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। जो शेयर होते हैं, कंपनीज के शेयर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचती है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड्स बेचती हैं, डिवेंचर हो गए जो एक तरीके के डेप्ट लेने के तरीके हैं। इन सारी चीज़ों से के बेचने से जो इनकम जनरेट होगी उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। अब इसको नेशनल इनकम में शामिल क्यों नहीं किया जाता है उसकी बात है। पहला कि इससे जो है सेल बॉन्ड्स डिवेंचर ये क्या है, एक इससे कोई रियल मनी का फ्लो नहीं होता है। इसमें नॉर्मली केवल एक कागज़ होता है, उस पर कुछ लिखा रहता है या हमने आपको इतने शेयर दिया या हमने आपको ये बॉन्ड दिया और इससे इतने साल के लिए हमने आपसे पैसे उधार लिए, ढेर सारी चीज़ें। तो ये शेयर बॉन्ड डिवेंचर होते क्या है, केवल और केवल एक पेपर जो है, पेपर का ट्रांजैक्शन होता है। एक व्यक्ति के पास वो पेपर रहता है और दूसरे व्यक्ति के पास वो पेपर चला जाता है और इससे मार्केट में किसी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है। शेयर का बॉन्ड का कंपनी कर रही होगी, जिस कंपनी ने शेयर जारी किए वो चीज़ें कर रही होगी तो उसकी इनकम वहाँ शामिल हो जाएगी। लेकिन जब आप इस शेयर को बेचेंगे या उससे आपको इनकम जनरेट होगी तो ये क्या है, आपको इनकम जनरेट हो रही है, किस कार्ड से जनरेट हो रही है, इससे कोई मार्केट में किसी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है। केवल कभी आपके अकाउंट में कहीं डीमेट अकाउंट में लिखा हुआ था आपके पास 10 शेयर हैं, आपने बेच दिया, आपके अकाउंट में पैसे तो आ गए और वो 10 शेयर किसी और के पास चले गए। आपने कोई फिजिकल चीज़ किसी को नहीं दी। केवल एक ये क्या है, एक पेपर्स का ट्रांजैक्शन है और उन्हीं पेपर्स के ट्रांजैक्शन की वजह से इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे कोई नहीं भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है डायरेक्टली इनसे रिलेटेड कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इकोनॉमी में नहीं होता है। इसके बाद है फिफ्थ विंड फॉल गेन्स लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस एंड ईटीसी। विंड फॉल गेन का मतलब छप्पर फाड़ के जो इनकम हो जाए, अनएक्सपेक्टेड रूप से आपके पास ढेर सारे पैसे आ जाएं। जैसे लिखा हुआ इनकम फ्रॉम लॉटरी, आपने कोई लॉटरी खरीदी और आपकी लॉटरी लग गई, आपको करोड़ों रुपए मिल गए, या आपने कहीं किसी हॉर्स रेस में पैसा लगा दिया, कहीं पे चीज़ें पैसा लगा दिया आपने और उससे आपको इनकम मिल गई। तो इन तरीके की इनकम को क्या बोलते हैं, विंड फॉल गेन्स बोलते हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड रूप से आपके पास ढेर सारे पैसे आ गए और इनको क्या करते हैं, इनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, लॉटरी से जो इनकम जनरेट हुई या हॉर्स रेस से जो इनकम जनरेट हुई, विंड फॉल गेन जो है अनएक्सपेक्टेड रूप से जो आपके पास पैसे आ गए, इनका भी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो से कोई लेना देना नहीं। आपने लॉटरी खरीदी और आपको ढेर सारी इनकम जनरेट हो गई, आपने उसके बदले में कोई फैक्टर सर्विसेज थोड़ी कुछ दी हैं, ना आपने किसी के लिए मजदूरी की है, ना आपने किसी रेंट पे दिया हुआ है कोई भी, ना आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप इसके लगाई, कुछ भी नहीं लगाई, बस आपने एक लॉटरी खरीद ली थी और लक बाई चांस आप उसको रखे हुए थे, आपका टिकट लग गया और आपको पैसे मिल गए। तो ये क्या है, ये विंड फॉल गेम्स का एग्जांपल है। लॉटरी या हॉर्स रेस में आपने पैसे लगा दिए और फिर आप बैठे हुए हैं, भूल गए, पता चला कि आपने जिस घोड़े पे पैसे लगाए थे वो जीत गया और आपको ढेर सारे पैसे मिल गए। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने मार्केट में किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड नहीं की, आपने मार्केट में किसी भी तरीके के गुड्स प्रोवाइड नहीं किए, मतलब इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ा, ना नेशनल इनकम में कोई चेंज हुआ, सारी चीज़ें सेम रहीं, बस आपके पास कुछ पैसे आ गए वो विंड फॉल गेन्स के रूप में, जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आपको मिल जाएंगे। तो इस वजह से इससे जो इनकम जनरेट होती है उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग विल नॉट बी इंक्लूडेड। आपने पिछले साल या 2-4 साल पहले कोई आपने सेविंग की हुई थी और उस सेविंग से आपने इस साल कुछ पेमेंट किया है, तो उस सेविंग से जो आपने इस साल पेमेंट किया है उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो सेविंग थी, आपने सेविंग कहाँ से की होगी, अपनी कुछ इनकम से की होगी, और वो जो इनकम है वो जिस साल आपने उसको सेव किया होगा, सेव तो आपने अपने पैसे से किया, आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ तो नेशनल इनकम में काउंट हो गया ना इनकम मेथड से, और आपने अपने कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में जो कुछ पैसे मिले थे उसको आपने सेव किया है। यानी कि आप एज ए कंपनसेशन ऑफ टू एम्प्लॉयज़ जो है वो इनकम पहले नेशनल इनकम में शामिल हो चुकी है, नेशनल इनकम में काउंट की जा चुकी है। तो इस कारण से उसी पैसे से अगर आप 2 साल बाद 4 साल बाद कुछ पेमेंट करते हैं तो उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस वजह से भी क्या होगा, डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ आपने कोई इनकम जनरेट की ही नहीं, आपने तो पिछले साल की सेविंग रखी हुई थी और आपको इनकम जनरेट नहीं हुई, मतलब आपने इस साल या करंट अकाउंटिंग ईयर में मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लोज में कोई चेंज नहीं किया है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई हेल्प नहीं की। तो इस वजह से जो पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग से जो आपने इस साल पेमेंट किया उसको नेशनल इनकम में काम नहीं करते। तो
जब क्वेश्चंस आएंगे ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी। आपको पता करना है कि अगर लॉटरी लिखा हुआ है तो क्या उससे जनरेट होने वाले इनकम को काउंट करना है या नहीं करना है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तब हम नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी की हमने, पता चले विंडफॉल गेन 100 रुपीज़ 100 करोड़ लिखा हुआ है और हमने उसको शामिल कर लिया, तो इनकम सारे प्रोसेस सारे मेथड सब कुछ सेम होते हुए भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा या पेमेंट आउट ऑफ पार्ट सेविंग का ध्यान नहीं रखा। इस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड डिवेंचर लिखा होगा और आपने उसको भी काउंट कर लिया। तो इन सारी बातों का ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों को प्रिकॉशंस को हमको समझना है और उनको जो है याद रखना है कि जब हम नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो भी हमारे प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र इनकम की बात हो, चाहे सेल ऑफ सेकंड गुड्स की बात हो, शामिल करना है कि नहीं करना है, ब्रोकरेज या कमीशन एजेंट को जो इनकम मिली उसको शामिल करना है कि नहीं करना है, इन सारी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा।